आज 20 जून 2020 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। चतुर्दशी तिथि है दोपहर 11:52 तक और उसके बाद अमावस्या है। रोहिणी नक्षत्र है दोपहर 12:02 तक और उसके बाद वृक्षिरा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं वृषभ राशि में और चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे देर रात 12:35। आज पितृ कार्येषु अमावस्या है। सायन पद्धति के अनुसार सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं देर रात 3:14 पर तथा वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो रहा है और सायन पद्धति के अनुसार दक्षिणायन प्रारंभ हो रहा है। मेष राशि वालों का मधुर व्यवहार और आपका बढ़ता हुआ भरोसा आपको लोगों से जोड़ सकता है और रिश्तों में सुधार ला सकता है। और दूसरी ओर यही समय आपको नुकसान की ओर भी ले जाता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से सतर्क रहने की भी जरूरत है। फिर भी घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने में आपके प्रयास बने रहने चाहिए। क्या करना चाहिए इस समय? अगर किसी भी तरह के निवेश का विचार है तो वो फैसले बिना किसी विलंब के लेने होंगे, पर इस बात पे नजर रखनी होगी कि आप किसी भी चीज की सही कीमत दे रहे हो। बहुत ज्यादा उत्तेजित होने से बचना होगा, क्योंकि ऐसा करने से आप कीमत से कहीं ज्यादा पैसा चुकाते चले जाएंगे। वृषभ राशि वालों के लिए किसी भी तरह के नए विचार को बढ़ावा देने के प्रयास में मेहनत करने का समय है, जिसमें आपको अपनों का पूरा सहयोग भी मिलेगा और आमदनी को लेकर बहुत सारी रुकावटें भी बने रहने का अंदेशा है। इसलिए आपको सही योजना भी बनानी होगी। क्या करना चाहिए इस समय? सेहत ठीक होने के बावजूद सेहत से जुड़ी उलझन हो सकती है आपके मन में, पर विचार विमर्श करने से वो उलझनें दूर भी हो सकती हैं। कामकाज से लाभ कमाने के लिए और अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए अच्छा समय बनता चला जा रहा है। मिथुन राशि वाले समझ लें कि अगर जरूरत से ज्यादा भरोसा बढ़ जाए तो भी नुकसान हो जाता है और ये समय ही ऐसा है जो आपकी बचत को किसी न किसी तरह के खतरे में डालता हुआ नजर आ रहा है। काम और कारोबार में पैसा लगाने की जरूरत पड़ सकती है ताकि काम को फिर से उस स्तर तक ले जाया जाए जो आपको लाभ दे सके। क्या करना चाहिए इस समय? किसी प्यार के रिश्ते में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं और जल्दबाजी में उठाए हुए कदम भी आपको दुविधाओं की ओर ले जा सकते हैं। रोजमर्रा की परेशानियों को समझने की और उन्हें समय रहते संभाल लेने की भी जरूरत है। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि धन लाभ कमाने के लिए आपके विचार केंद्रित और लोगों की भी मदद मिल रही है, पर इस अच्छाई का एक और पहलू भी है। आपका लोगों से तालमेल बेहतर हो रहा है, जिसे बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? निजी जीवन की खुशियां बनी रहें, यह बहुत बड़ी बात है, पर ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही से भी बचना होगा और अपनी कोशिशों को केंद्रित करने का प्रयास भी करना होगा। कोई भी मेहनत सही दिशा में लगी रहे तभी जाके बात बनती है। सिंह राशि वाले समझ लें कि अच्छी भली कामकाज की स्थिति पर भी खतरे के बादल मंडरा सकते हैं और जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपके कामकाज में रुकावटें भी पैदा कर सकते हैं। बढ़े हुए खर्चों की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय? अपने काम और कारोबार में स्थिरता लाने के लिए मेहनत करनी होगी और मेहनत से कहीं ज्यादा नियमित हो जाने की जरूरत पड़ेगी और रोज किया गया प्रयास ही आपकी उपलब्धियों को सुनिश्चित कर पाएगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। कन्या राशि वालों के लिए धन का आगमन बना रहे तो अपनी बचत को बनाए रखना भी आसान है और तकदीर साथ निभाए तो वैसे ही सब कुछ संभलता चला जाता है। आपकी इस समय की अच्छाई यह है कि आपका काम में मन लग रहा है और ऐसा करने से ही बड़ी सफलता भी मिल सकती है। क्या करना चाहिए इस समय? अपने हालात को लेकर किसी भी तरह की उत्तेजना से बचना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले भी परेशानियों को बढ़ा सकते हैं। अपने काम और कारोबार में स्थिरता बनाए रखना भी बहुत जरूरी हो जाएगा। तुला राशि वालों के ऊपर कई तरह के दबाव हो सकते हैं, जिसमें आपकी गलतियों की वजह से भी बात बिगड़ी है। धन का आगमन ठीक है, पर देनदारी का बोझ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से भी कामकाज से जुड़े दबाव हो सकते हैं। दिल से फैसले लेने के बजाय दिमाग से फैसले लेने का समय। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी भी तरह का नया रास्ता अपनाने से फिलहाल बचना होगा और जिंदगी में स्थिरता बनाए रखना ज्यादा जरूरी हो जाएगा। ऐसे में अपने साथी सहयोगियों पर और अपने दोस्तों पर भी भरोसा करने की जरूरत पड़ेगी।
वृश्चिक राशि वालों के हालात इस वजह से सुखद हैं क्योंकि आप लोगों को समझा पा रहे हैं और लोगों से जुड़ पा रहे हैं। वैसे भी रिश्तों के प्रति आपके विचार अच्छे हैं। यह और बात है कि आप किसी से भी कोई बहुत ज्यादा नजदीकियां नहीं बनाना चाह रहे। इस चीज में कोई बुराई नहीं है, लोगों से तालमेल बना रहे ये ज्यादा जरूरी है। क्या करना चाहिए इस समय? लोगों के विचार आपके प्रति बार बार बदल रहे हैं, इसलिए रोजमर्रा की मुश्किलें हो सकती हैं। कामकाज से जुड़े दबाव भी ऐसे हैं जिन्होंने आपको मुश्किलों में डाल रखा है। अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी मेहनत से सब कुछ संभल सकता है। धनु राशि वालों के लिए मुश्किल भरा समय। हर छोटी बात से आप परेशान होते चले जा रहे हैं। मन में बिठाई हुई परेशानियों की वजह से लोगों से तकरार भी उत्पन्न हो रहा है, इसलिए भी अपने अंदर बहुत सारी विनम्रता लाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह? हर चीज को परेशानियों की नजर से देखा जाए तो परेशानियां ही हाथ लगती हैं, जबकि रिश्तों में सुधार लाने के लिए यह समय आपकी मदद कर सकता है। अपने प्रयास से दूरियों को नजदीकियों में बदला जा सकता है। मकर राशि वालों की कोशिशें बिखरी पड़ी हैं, पर लोग फिर भी आपके प्रति मेहरबान हैं। इसी वजह से लोगों की मदद से अपने प्रदर्शन को सुधारा जा सकता है और बड़े लाभ की दिशा में अपने कदम बढ़ाए जा सकते हैं। लोगों से भी बहुत कुछ सीखने का मौका आपको मिल सकता है। क्या करना चाहिए समूह? किसी प्यार के रिश्ते के प्रति आप समर्पित हैं और रोजमर्रा की दिक्कतों को संभाल नहीं पा रहे। हालात को संभालने के लिए अपने अंदर बहुत सारा धैर्य बनाए रखना होगा। नई प्रेरणा के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। कुंभ राशि वालों के लिए जिंदगी की खुशियां हर रूप से बनी हुई हैं, पर आप उन खुशियों को समझ नहीं पा रहे। इसलिए आपके मन में बहुत सारा ऐसा रोष है जो आपकी अच्छी भली स्थिति को भी कमजोर कर सकता है। गलती भरे समय में जाने अनजाने गलतियां हो ही जाती हैं, जिन्हें समय रहते ना संभाला जाए तो बात बिगड़ जाती है। क्या करना चाहिए समूह? उन खुशियों की ओर देखें जो आपके लिए बनी हुई है। कामकाज से भी लाभ मिल रहा है और हालात आपकी हर तरह से मदद भी कर रहे हैं। रिश्तों की मधुरता बनाए रखना भी आसान है, बशर्ते आप अपनों से हर तरह की नजदीकियां बनाए रखें। मीन राशि वालों ने बहुत मेहनत करके खुद को भविष्य के लिए तैयार करने का प्रयास किया है, पर अभी भी उस प्रयास को लगातार बनाए रखने की जरूरत है। भविष्य की परतें खुलने में अभी भी थोड़ा सा वक्त लग सकता है और इस दौरान खुद को भविष्य के लिए तैयार करते चले जाने के लिए खुद में प्रेरणा जगानी होगी। बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ना होगा। क्या करना चाहिए समूह? किसी ऐसे काम को बढ़ावा दिया जा सकता है जिसमें आपकी बहुत लगन हो और हो सकता है वो आपकी छुपी हुई क्षमता हो। अपने अंदर झांकने की कोशिश करें ताकि आपके प्रयास सही दिशा में लग सके। और इस बात को याद रखें कि ऐसी किसी भी क्षमता को उभारने के लिए बहुत मेहनत लगती है।